इस्माइल हनिये की शहादत, ईरान की OIC वज़राए ख़ारिजा का गैर मामूली इजलास बुलाने की दरख्वास्त, पाकिस्तान ने हिमायत कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इजलास मुस्तकबिल करीब में होने की उम्मीद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा में फ़ोन पर राब्ता। हमास रहनुमा की शहादत पर ईरानी कौम और क़यादत के गहरे गम का इजहार। इस्माइल हनिये को शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से शहीद किया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक मिसाइल में 7 किलोग्राम का वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। इसराइल को इस्माइल हनिये पर हमले की इजाज़त अमरीका ने दी। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर का इल्ज़ाम। इस्माइल खतीब कहते हैं हमास रहनुमा पर इसराइली हमले में अमरीकी रजामंदी शामिल थी। अमरीका की मदद के बगैर ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। बरतानवी अखबार का भी सनसनीखेज दावा। लिखा, इस्माइल हनिये को इसराइल की एजेंसी ने ईरानी एजेंट्स के जरिए कत्ल कराया। 2 ईरानी एजेंटों ने बारूदी मवाद की तनसीब की। इस्माइल हनिये की तेहरान में शहादत, मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल कशीदा। अमरीकी वज़ीर दिफा ने जंगी बहरी जहाज़ मशरिक़ वुस्ता भेजने का हुक्म दे दिया। अमरीकी फ़ौज के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में भी इजाफा। पेंटागन के मुताबिक अमरीका लड़ाका तैयारों का स्क्वाड्रन मशरिक़ वुस्ता भेजेगा। फ़ौज को हंगामी हालात का जवाब देने के लिए तैयार रहने का हुक्म जारी। इस्माइल हनिये शहीद का खून रायगा नहीं जाएगा। उनकी शहादत से फ़लस्तीन की जिदोजहद आज़ादी को तक़वियत मिलेगी। मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमा खालिद मशाल से मुलाकात। कहा, इस्माइल हनिये की शहादत पर पूरा आलम इस्लाम अफसरदा है। JUI और पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों की जिदोजहद आज़ादी में उनके शाना बशाना हैं। अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मनसूख हुई या नहीं, पार्टी रहनुमाओं के मुतजाद बयानात। PTI क़यादत में धड़ेबंदी सामने आ गई। शुएब शाहीन की शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की तस्दीक। कहा, बानी की हिदायत पर उनको पार्टी से निकाला गया। बैरिस्टर गौहर की शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की तरदीद। रुकनियत मनसूखी का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। कहा, बुनियादी रुकनियत ख़त्म करने का नोटिफिकेशन मेरे इल्म में नहीं। शेर अफजल मरवत बानी PTI के वफादार साथी हैं। कोर कमेटी अरकान के मुताबिक इजलास में फैसला हुआ था शेर अफजल को पार्टी से निकाला जाए। गुज़श्ता रोज़ PTI की जानिब से जारी एलामिये में पार्टी की बुनियादी रुकनियत ख़त्म करने का बताया गया था। धरना पाकिस्तान की तारीख में नया मोड़ साबित होगा। मुतालिबात की मंजूरी तक नहीं उठेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। कहा, अवाम को रिलीफ दिलाना हमारी सियासत। गरीब, मिडिल क्लास, ताजिर, सनतकार सब परेशान हैं। अवामी मुतालिबात की सियासत आगे बढ़ने लगे तो सियासी पार्टियां परेशान होती हैं। आंधी तूफान के बावजूद आज से कराची में धरना शुरू हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में धरने होंगे। हमारे मुतालिबात वाज़ेह हैं। बिजली की कीमतों में कमी की जाए। तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लैब पर नज़रसानी होनी चाहिए। हुकूमती इक़दामात से महंगाई में बड़ी हद तक कमी हुई। अवाम को रोज़गार देना और महंगाई कम करना हमारी तरजीह है। कन्वीनर पार्लिमानी टास्क फोर्स बिलाल अजहर कियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI कहते थे महंगाई कम करना मेरा काम नहीं। हम ये नहीं कहते, हमारा काम आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें देखना नहीं। बानी PTI कौमियत और दीगर तरह की बातें करते थे। ताकतवर मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध पर असरअंदाज। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। घोटकी, नौशहर फिरोज, कंदकोट, सांगढ़, जाम साहब, हाला, भिट शाह में बारिश। ठट्ठा में दीवार गिरने से 10 साला बच्चा जाँ बहक। रहीम यार खान और मज़ाफ़ात में भी बरसात। बादल बरसते ही कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। शहर कायद में भी मानसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। 7 अगस्त तक वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई।
मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई। सिंध हुकूमत ने मई से तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया था। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी का कहना है, हम तरक्की पजीर ममालिक में हैं, हमारे पास वसाइल इतने नहीं, इदारों को फौरी तौर पर ठीक करना मुमकिन नहीं। चाहते हैं मसाइल हल करने के लिए मिलकर काम करें। दुनिया भर में तवक्को से ज़्यादा बारिशें हों तो सूरत हाल बिगड़ती हैं। जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। ज़रूरी है वज़ीर आज़म हंगामी इक़दामात के ज़रिए जबरी गुमशुदगी के अमल का सिद्देबाब करें। शहबाज गिल के भाई की बाज़ियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता गुलाम शब्बीर को बाज़ियाब करवा के 6 अगस्त तक पेश करने का हुक्म। हुक्मनामे के मुताबिक फ्रीकैन ने लापता शहरी की बाज़ियाबी के लिए कुछ नहीं किया। अदालत का हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़रिए वज़ीर आज़म को भेजने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम के मुताबिक उनके बयान पर जिरह नहीं हो सकी। वकला की बानी पीटीआई की बेटों से फ़ोन पर बात करने से मुतालिक दरख्वास्त दायर। अदालत ने जेल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। पीटीआई तर्जुमान को इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। सीडीडी ने 7 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। रऊफ हसन के खिलाफ थाना सीडीडी में बारूद और बारूदी मवाद बरामदगी का मुकदमा दर्ज है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फ्रीकैन को दरखास्त पर जवाब जमा कराने का हुक्म। समाअत 6 अगस्त को मुकर्रर करने की हिदायत। हनी ट्रैप और तावान मांगने का केस। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। इस्तदा की मुझे कल ही पता चला। मुल्जिमा ने दरख्वास्त जमानत दायर की है। वकील मुकर्रर करने की मोहलत दे, अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की मुलाकात। मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज़ पर तबादला ख्याल। डॉक्टर रिजवान नसीर की एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। हंगामी हालत की सूरत में मरीज की फौरी मुंतकिली के लिए वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज़ के लिए इक़दामात की हिदायत। अमरीकी सदारती उम्मीदवार ट्रंप कैमिला हैरिस से मुबाहिसे के लिए तैयार। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, 4 सितंबर को पेंसिल्वेनिया में हैरिस के मुबाहिसे की पेशकश कबूल है। कवायद वही होंगे जो बाइडेन के साथ मुबाहिसे में थे।